इतना भरोसा था बेटाओं पर। अब डुकैया डोकरा बैठे दो दरवाजे पे और मोड़ा की भुर चली आई मोटरसाइकिल भीतर घुस गई। डुकैया कहते कहे देख ले अब तो जाके बुई मैयो है। डोकरा कहते चुप रहे, ये दो रोटी मिल जाते हैं जो नहीं मिलेंगे तो का करो जाए कबू कबू डोकरा कहते है बहू ने चाय ते पेट ठबक जाते है ने गिलास दूध दे दियो है तो बहू कहते डोकरा देख लो मन लई करेगो मोड़े ने को तो दूध ना तो डोकरा दूध पिया दे। कहूँ एक बार डोकरा ने कही लल्लू में धोती कभी तो फटे गई है। लल्लू ने कही तो डट जाता हो ना कहा भैं जा रहे हो मेरे कहा को मोड़े ने की तो वही फीसना भरी तो ना तो को पोशाक लाए दे तब सच्चे न हो। एक दिन पूत पड़ोसी है जाएंगे मत गर्व करो मेरे भैया। दिन पूत पड़ोसी है जाएंगे मत गर्व करियो मेरे भैया। दिन कोई मत गर्व करियो बेटी ने पे। आपके घर में बेटी बेटा है बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको पढ़ाना लिखाना मत, उनको शिक्षा और संस्कार मन देना, लेकिन उनसे कोई आशा और उम्मीद मत करना ज्यादा। देखो आशा और उम्मीद करोगे तो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि आपकी आशा और उम्मीदों की पूर्ति होगी नहीं। मेहमान आ गया है शादी कर दी है तो बेटी को भेज दो और आप कहोगे कि नहीं लल्लू डट जाने 8 दिन और छोड़ दे लड़की है। लल्लू कहेगा हाँ मम्मी ने कह दी हम तो आज भी ले जाएंगे। और तुमने अगर हट करेगा कि ना भेज रहे तो हमने को मोड़ो ना ले लो तो कहते तो ध्यान रखो फिर झगड़े की नींव लगी जाएगी। अरे आज नहीं तो तुम कल भेजोगे फिर तुम्हारी लड़की को ज्यादा परेशानी आएगी। इसलिए बेटी हमारी तभी तक थी तब तक हमने संकल्प नहीं किया था, और संकल्प कर दिया तो अब बेटी तुम्हारी बेटी नहीं है। वो अपनी राजी से कभी समय समय पर मिले तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कह दो कि बेटा अपने घर को संभालना और मेरे से अधिक अपनी सासू माँ को समझना और अपने पिता से अधिक अपने ससुर को समझना और अपने परिवार को बढ़िया समता और शांति से बना करके रखना, यही तेरा दायित्व है। तो समझ लो कि आप बच गए उस बवाल से। अगर आपने थोड़ा सा भी मोह लगा लिया तो फिर वो मोह आपके लिए जंजाल बन जाएगा। इसलिए कोई मत गर्व करियो बेटी ने पे। कौ दिन संग जमाई ले जाएंगे मत गर्व करो मेरे भैया। कौ दिन संग जमाई ले जाएंगे मत गर्व करियो मेरे भैया। कौ दिन भले शिवायुड़ी कोई मत गर्व करियो या धन पे। ये हमारे जीवन में अवरोध है। जैसा सड़क पर बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं तो गाड़ी बहुत धीरे चलती है, ये ब्रेकर हैं हमारे जीवन में। बेटी बेटाओं के प्रति मोह और ममता, धन के प्रति लोभ लालच अधिक नहीं। धन कमाना चाहिए, संत महात्मा ये नहीं कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए। अगर धन नहीं कमाओगे तो फिर तुम सत्संग कैसे करा लोगे, फिर कैसे तुम भंडारा करोगे, फिर कैसे साधु संतों का सम्मान करोगे, फिर कैसे तुम विवाह शादी करोगे, कैसे बच्ची बच्चों को पढ़ाओगे। धन कमाना चाहिए और उसका बढ़िया अच्छा उपयोग करना चाहिए। इसलिए लेकिन उसका घमंड नहीं, अहंकार नहीं। बढ़िया मकान बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए। बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए। बच्ची बच्चों को उच्च शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, पर उसका घमंड और ये अहंकार नहीं। कितना बढ़िया कहा। कोई मत गर्व करियो या धन पे। कोई मत गर्व करियो या धन पे। ये कौ दिन घड़े खजाने रह जाएंगे मत गर्व करियो मेरे भैया। कौ दिन घड़े खजाने
रह जागे मत गर्व करियो मेरे भैया काऊ देना। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। वैसे 17 बार आक्रमण किया था उसने। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके अपार खजाना ले गया, धन ले गया, और उसने पूरी विश्व में कहीं एक मूर्ति नहीं छोड़ी, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, पुजारियों को मार दिया, हजारों लाखों लोगों को गुलाम बनाया, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात ले गया। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? आखिरी में ये हुआ कि उसको नींद नहीं आती है, बेचैनी बनी रहती है। महीनों हो गए नींद नहीं आती। अब तो कभी कभी इतना बेचैन और परेशान और भड़बड़ा करके बोलता और रात भर भागता रहता, कहीं 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 कहीं। एक दिन कहा, मेरे भाइयों, मेरी चारपाई को तुम वहां डाल दो जहां धन की तिजोरी रखी है। और जब उसकी चारपाई को वहां धन की तिजोरियों के पास डाल दिया तो उन तिजोरियों से सर पटक पटक करके रोने लगा। हाँ, ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी और कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मैं समझता था ये सब कुछ मेरे साथ जाएगा, ये सब का सब यहाँ का यहीं पर रह गया और तड़प तड़प करके मरा, वो धन काम में नहीं आया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, किसी विद्वान ने कहा है, इकट्ठा कर जहां का जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कितना बढ़िया कहा है कवि ने। ये कऊ दिन घड़े खजाने रह जागे मती गर्व करियो मेरे भैया कऊ दिन घड़े खजाने रह जागे मती गर्व करियो मेरे भैया कऊ दिन भले शिवायुड़ी कोई मती गर्व करियो यहाँ तन पे। ये साहब कहेंगे कुछ काम संप्रिय के साथ कोई मती गर्व करियो यहाँ तन पे, और इसका कोई भरोसा नहीं है। कदम एक कदम रख करके और दूसरे कदम का कोई भरोसा नहीं है। और एक बात बताएं, प्रत्येक जीव की यात्रा अज्ञात में से शुरू होती है। हमारे यहाँ कहीं कहीं कहते हैं कि भैया जान करके मानो, पहले जानो फिर मानो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, तुम जान लोगे तो फिर मानने की बातें ही समाप्त हो जाएगी, फिर मानोगे काहे? मानना तो अज्ञात है और जानना ज्ञात है। जब आपको ज्ञात हो गया तो मानना और अज्ञात समाप्त हो गया। अज्ञात ही अज्ञान है और जानना ही ज्ञान है। पर ध्यान रखो, हमारी यात्रा तो अज्ञात से शुरू है। हमको एक कदम रख करके और दूसरे कदम का पता नहीं है कि इस कदम पर क्या होगा, तो वो अज्ञात ही तो है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा, बुद्ध को नहीं पता था कि मैं इस भक्त के यहाँ भोजन करके और फिर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, जबकि वो दुनिया का एक महापुरुष था। और उस भोजन को पाकर के और वहीं से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कृष्ण को नहीं पता था, प्रभास पट्टन में लेटे हुए थे कि अभी मेरे पैर में तीर पड़ने वाला है, अज्ञात था। राम को नहीं पता था कि अभी लक्ष्मण जी जाकर के और सरयू में हत्या करते हैं और मेरा भी अंत होने वाला है। बहुत प्रयास किया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारी तुम्हारी यात्रा अज्ञात में ही है, इसलिए इसका भरोसा मत करना। इस शरीर का कब तक और कैसे चलेगा और कितना चलेगा। आप 100 वर्ष बैठे रहो, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक क्षण का भी पता नहीं है। इसलिए और हमारी चेतना भी अज्ञात का ही विषय है।
क्योंकि जानना विषय बुद्धि तक रहता है, इसलिए बुद्ध मौन रहे, इस पर चर्चा नहीं करी उन्होंने कुछ कि कोई आत्मा के परमात्मा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो चर्चा का विषय ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति जाता उनके पास और वो अपनी समस्या रखता तो वो कहते ध्यान करो, इन बातों को छोड़ो। और जब ध्यान करता है कोई साधक तो ये सारा का सारा जो अज्ञात का जो रूप है वो ज्ञात में परिवर्तित हो जाता है, फिर कहने सुनने की बातें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कोई मत गर्व करियो यातन पे, ये कहू दिन अग्नि में जली जाओगे, गर्व करो मेरे भैया को मत, ये कहू दिन अग्नि में जली जाओगे, मत गर्व करो मेरे भैया कहू दिन भले शिवा जुड़ी जावेंगे मती। कहें कबीर शरण ले गुरु की, कहें कबीर शरण ले गुरु की, अरे तुम भव से पार लगावेंगे मत, गर्व करो मेरे भैया तुमको भव से पार लगावेंगे मत, गर्व करो मेरे भैया। ये कहू दिन पले शिवा जुड़ी जावेंगे मत, गर्व करियो मेरे भैया कहू दिन पले शिवा जुड़ी। अब तो जाग पड़ो भैया वक्त नहीं है सोने का, अब तो जाग पड़ो बहना वक्त नहीं है सोने का। संत जगाते हैं। मैंने इस बारामासी के माध्यम से, ये बारामासी एक मार साहब थे, अब तो नहीं है आज दुनिया में, लेकिन उनकी ये कविता अमर रहेगी। और उन्होंने ऐसी बहुत काफी कविताएं लिखी। धौलपुर जिला में एक सैंपहू गांव है, तहसील है, और वहीं के थे ये, और बहुत बड़े अच्छे शब्दों का चयन किया है एक मनुष्य के लिए, जीवन जीने के लिए। सज्जनों, वास्तव में हमारे जीवन की शक्ति है ये। अब हम शक्ति को कहां लगाते हैं? एक और बात बताएं, एक तो हम कविता करते हैं, अश्लीलता के जो गाने हैं